यदि आप राजधानी रांची में रहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा लगे कि आप सिविलाइज्ड व्यक्ति हैं, अन्यथा वो तमाम उपाय सरकार ने कर रखे हैं, प्रशासन ने कर रखे हैं कि यदि आपने गलती की कि नप जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर के पास, जहाँ पर आप यदि चालाकी दिखाते हैं तो आपकी चालाकी पकड़ने के लिए ये पूरा स्क्रीन में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा सिस्टम है क्या और कैसे कैमरा आपकी गलतियों को पकड़ता है। आप थोड़ी भी चालाकी करेंगे आपके घर पर चालान आ जाएगा, बाद में शिकायत ना करेंगे आप कि कैसे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले पूरा स्क्रीन दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी उमेश। उसके बाद यहाँ पर आप राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर यदि आप जाते हैं तो देखते होंगे कि 3 तरह के कैमरे वहाँ लगे रहते हैं। एक होता है सर्विलांस कैमरा, दूसरा होता है ANPR और तीसरा होता है LVD, यानी कि RLVD, रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन। इस तरह का सबसे पहले देखेंगे कंट्रोल रूम में तमाम यहाँ पे एम्प्लाई अधिकारी तौर पर काम करते हुए तकनीक की जानकारी एक एक पल की कि कहाँ क्या कुछ करना है, कैसे क्या कुछ करना है। कई बार आपने देखा होगा कि राजधानी रांची के किसी चौक चौराहे पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद अगला व्यक्ति चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है और यह सोचते हुए कि शायद उसे किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी नज़र है वो आपके एक एक गतिविधि की नज़र रख रहा है, उसे देख रहा है। ये जो देखेंगे हमारे साथ देखेंगे, ये जो चौराहा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ के इंजीनियर से जानना चाहूँगा कि ये जो चौराहा है, अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये जो चौराहा दिख रहा है सामने, वो कहाँ का चौराहा है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये हरमू चौक हो गया रांची का, और राजधानी रांची का हरमू चौक है। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग के लगे हुए हैं। NPR हो गया, फिर आपका ECB जो ऑरेंज कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं वो। चलिए कोई बात नहीं, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं राजधानी रांची के हरमू चौक के पास है, यानी कि हरमू चौक के पास इस वक्त कौन कौन सी गतिविधि हो रही है, पूरी जानकारी यहाँ पर कमांड, जैसा कि मैंने कहा कि इस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर के पास कैद हो रहा है। कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, कैसे क्या होगा पूरे चौक चौराहे पर। और इस वक्त हमारे साथ और भी एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, एक व्यक्ति, ये देखेंगे इनके गाड़ी का नंबर है JH01BR 8027। इनके घर पर 1-2 दिनों के भीतर चालान सरकार भेज देगी, ट्रैफिक पुलिस भेज देगा, परिवहन विभाग भेज देगा। कैमरे में बगैर हेलमेट ये कैद हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार नंदकुलियार साहब हैं, जानकार हैं। इनकी ही मेहनत से ये पूरी चीज़ें, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इसकी बुनियाद रखने में आपकी अहम भूमिका थी। क्या कुछ कहेंगे अब जब इन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, कितना सेटिस्फैक्शन हो पाता है? देखिए, ये जो भी कैमरा इंस्टॉल किया गया है ये नागरिक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही किया गया है। सरकार की ये कभी भी मंशा नहीं है कि किसी से बेवजह परेशान किया जाए। ये इनकी सुरक्षा के लिए है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित कर रहें और लोगों को भी सुरक्षित रहने दें। ये जो कैमरा है, ये सारे कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरा है और इसके द्वारा जो भी वायलेशन करते हैं, चाहे वो नो हेलमेट का हो, स्पीड वायलेशन हो, रेड लाइट वायलेशन हो और रॉन्ग वे हो, तो इस तरह के जो वायलेशन करते हैं उनका डाटा हमारे कंट्रोल रूम में आता है और ये सारे डेटा हम लोग पुलिस को दे देते हैं। उनके स्तर से इसका वेरिफिकेशन करके चालान जनरेट किया जाता है। HN के पास जो जानकारी है कि ये AI कैमरा किसी को नहीं पहचानता। आप किसके फुफेरे भाई हैं, किसके मौसेरे भाई हैं, किसके सहोदर भाई हैं, यहाँ तक कि हमने देखा, कई बार रिपोर्ट बनाई है कि इस राज्य के बड़े IAS अधिकारियों के गाड़ी के भी चालान कट गए, क्योंकि कोई पैरवी कैमरा काम करता नहीं, पहचानता नहीं आप कौन, आप होंगे कहीं के रंगदार, आप कहीं के होंगे जनाब। कैमरा कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता। सर, हमने देखा कि कई DSP नप गए, कई अधिकारियों के घर पे चालान चला गया। नहीं, देखिए, ये कैमरा तो किसी को पहचान के चालान नहीं काटता है।
जो भी वायलेशन करेंगे उनका ये चालान कटता है, वो गाड़ी के नंबर से कटता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की पहचान से कटा जाता है। सर इसका क्या बेनिफिट आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों ने जो देखा है 2023 से ये चालान जनरेट हो रहा है और इसमें हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी कमी आई है, लोग जागरूक हुए हैं और लोग अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जिससे पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। और कई बार हमने देखा है कि पूरे चौराहे पर सन्नाटा पसरा होता है, रेड लाइट है तो लोग रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। यदि किसी ने कहा कि चलो, उसको याद आ जाता है कि एक कैमरा 24 आवर्स 7 डेज लगातार काम कर रहा है। अब इसके बाद और चौराहा कैसे देखेंगे? एक तो हरमू का चौराहा हो गया, ये सिंह मोड़ का इलाका है, देख लीजिए यहाँ पर। और सिंह मोड़ पर जितने भाई जी लोग बगैर हेलमेट के हैं, वो तमाम जो RLVD कैमरा है उसके माध्यम से कैच हो जाएंगे, कैमरे में कैद हो जाएंगे। देखेंगे ये सरस्वती किस कौन सी बस जा रही है? ये सरस्वती शिशु मंदिर की बस जा रही है। ये कोई भी व्यक्ति जान सकता है। उसके बाद देखेंगे सरकारी बस जा रही है, हेलमेट पर दोनों व्यक्ति गाड़ी मोटरसाइकिल पर हैं, हेलमेट के साथ हैं। एक महिला है, देखिए उन्होंने झोले से नंबर प्लेट को ढक रखा है। सर एक जानकार हमारे साथ हैं, एक जो आ जाइए सर, आप आ जाइए। आजकल तकनीक चला है, देखेंगे कि पीछे यदि कोई बैठी है महिला तो उसके दुपट्टा से, आ जाइए यहाँ पर आ जाइए सर, तकनीक चीज़ है, उसके दुपट्टा से नंबर प्लेट ढक जाता है। क्या करते हैं उस वक्त? सर इसके संबंध में तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, वो तो सिर्फ नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है, उसी के बेस पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वॉयलेशन डिटेक्ट करता है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं, मतलब टेप लगाना, ये सब, इसके संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है। और मैं बता दूं कि इसी सेंटर पर एक CRPF का जवान पिछले महीने कहीं जा रहा था, उसके बैग उसके ऑटो में ही छूट गए और बड़ी मेहनत करके महज 24 घंटे के भीतर, आ जाइए सर, आपको मैं इसके लिए बधाई देता हूं राकेश सर, कि आपकी टीम, आपको जानकारी होगी कि यहाँ जाइए सर, कि CRPF का जवान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो घर आया था, अचानक से उसे कॉल आया कि तुम वापस आओ। जब वो जाने लगा, ऑटो पर उसका सब कुछ छूट गया। उसके बाद आपकी इसी टीम ने कैसे कैसे खोज कर निकाला, उसका नंबर तक नहीं था ऑटो का। देखिए, ये तो आपने जो बताया ये एक उदाहरण है, पर ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें ये कमांड कंट्रोल सेंटर लोगों को काफ़ी मदद कर रहा है। पुलिस को अपने कांड के उद्भेदन में यहाँ से साक्ष्य लेना, फुटेज लेना, ये सारे हम लोग रोज़ कम से कम 8-10 थाने से लोग आते हैं और यहाँ से फुटेज ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये कमांड सेंटर बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है कि विधि व्यवस्था को बरकरार रखने में। ये दृश्य आ गया, देखेंगे यहाँ पर, ये दृश्य आ गया झारखंड हाई कोर्ट का, झारखंड उच्च न्यायालय। कोई भी ऐसा इलाका नहीं जो कैमरे से अछूता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि आपकी गलती हो गई तो फिर आपको बचाने वाला, एक बार AI ने आपके गाड़ी का चालान या कोई भी घटना, ना सिर्फ नंबर प्लेट, ना सिर्फ हेलमेट नहीं है, ना सिर्फ ओवर स्पीड वगैरह वगैरह, बल्कि यदि आपकी कोई भी गतिविधि संदिग्ध दिखाई पड़ी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बायोडाटा, आपका पूरा कुंडली। और ये देखेंगे कौन कौन सा चौराहा है। ये बिरसा चौक आ गया। अब ये बिरसा चौक का इलाका आ गया। अब यहीं बैठे बैठे बिरसा चौक पर कौन रंगदारी कर रहा है, कौन किसकी सस्पेक्टेड मूवमेंट है, वो तमाम जानकारी यहाँ बैठे बैठे हो जाएगी। बिरसा चौक राजधानी रांची का सबसे व्यस्तम इलाका। और फिर अब मेन रोड, महात्मा गांधी मार्ग जिसको बोलते हैं, अब देखेंगे, अब सीधे चलेंगे यहाँ से, ये अंजुमन प्लाजा का इलाका आ गया। अब यहाँ पर जितने लोग हैं अमूमन सबकी तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। अंजुमन महात्मा गांधी बार जिसको बोलते हैं। अब जितना छोटा करके देखेंगे, गौहर अली एंड सन्स की दुकान दिखाई पड़ी यहीं से, उनके दुकान में कौन। अब होता क्या है, अब ये होता क्या है कि यदि जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, मेरी घड़ी में 2:10 हुआ है,
और 2:10 के पास यदि अंजुमन प्लाजा के किसी दुकान में ईश्वर न करे किसी प्रकार की कोई घटना हो गई तो भाई जी लोग पहचान लिए जाएंगे। यदि नकाब लगाया है, हेलमेट पहना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो ज़रूर रखेंगे उनके पास जिससे कि उनको यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद पुलिस की दफाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे ये कहाँ का आ गया, ये दृश्य कहाँ का है, भारत किचन यानी कि कड्रू रोड का इलाका है। देखेंगे इसी इलाके से हम लोग कार्यालय जाते हैं और यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, रेड लाइट वगैरह वाला। कौन कौन गाड़ी बगैर स्पीड का है, कौन देखेंगे एक भाई जी जा रहे बिना हेलमेट, चले हेलमेट है उनके सिर पर। तो ये भारत किचन कड्रू का यानी कि जो हज हाउस है उसके पहले जो चौराहा है वहाँ का इलाका है। तमाम टीम 24 घंटे काम करती यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो छुट्टी है, आज शिवरात्रि है तो छुट्टी है, कोई छुट्टी यहाँ नहीं होती है। यहाँ तक कि भूकंप भी आ जाए फिर भी यहाँ के लोग सर आ जाइए सर। इन सब ये तो ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर जब ये चीज़ें आई सर तो क्या शुरुआत में कठिनाई हो रही थी? देखिए, कठिनाइयाँ तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत तरह से कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के समन्वय स्थापित करके जो लोकेशन हम लोगों को सब लोगों ने मिल के सारे स्टेक होल्डर के साथ में हम लोगों ने किया और उस लोकेशन पे हम लोगों ने सारे ये कैमरा और जो इक्विपमेंट्स हैं उसको इंस्टॉल किया। ये दृश्य आ गया सर कहाँ का, ये वाला राजेंद्र चौक है, ये कांके का इलाका है भैया। रिंग रोड कनेक्टेड होते हुए भैया संभल के जहाँ जहाँ जाएंगे मुझे साथ पाओगे वाला एक गाना आया था कि जहाँ जाओगे मुझे पाओगे, वही कहानी है इस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर का। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ पाओगे सर, एक गाना आया था लेकिन ये तो सच साबित हो रहा है। देखिए, अब तकनीक की जो फ़ायदा है वो यहाँ पे साफ देखने को मिलता है। किसी भी तरह की दुर्घटना हो, किसी भी तरह का कोई भी विधि व्यवस्था हो, उन सब में ये काफ़ी उपयोगी हो रहा है। जैसे कि मान लें कि एक साथ कैमरे ने कैच करके दे दिया आपको कि अमुक अमुक व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था, अमुक अमुक व्यक्ति ने ओवर स्पीड किया वगैरह वगैरह, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, यहाँ जो भी वायलेशन करते हैं वो सारा डेटा पहले हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर में आता है। यहाँ से ये सारे वायलेशन के डिटेल हम लोग पुलिस जो इसी सेकंड फ्लोर पे बैठती है उनको दे देते हैं और वो अपने स्तर से एक वेरीफाई करके और फिर सीधा चालान जनरेट करते हैं। लेकिन यह आप समझिए कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए। आपको 2 दिन पहले इसी राजधानी रांची से 8वीं की एक छात्रा को कार सवार कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया था सर। उसमें ये जो सेंटर जहां पर मैं मौजूद हूं, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर, बड़ी मददगार साबित हुई थी। हाँ, पुलिस के द्वारा यहाँ आकर के फुटेज देखा गया और उस गाड़ी को ट्रेस किया गया कि वो रामगढ़ की तरफ गई है और फिर जाकर के आगे उसको पकड़ा गया और उसके बाद बच्ची अपने घर सकुशल वापस अपने घर पहुँच गई। देखिए, कहीं से यदि आप सभ्य व्यक्ति हैं, यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं, यदि आप सिविलाइज्ड पर्सन हैं, तो इन चीज़ों का स्वागत कीजिए। ये चीज़ें आपके लिए हैं, ये चीज़ें हमारे लिए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बेवजह चलान आ गया, बेवजह चलान कभी नहीं आता। यदि आपने हेलमेट नहीं पहना है, ओवर स्पीड कर दिया है, अपनी गाड़ी का नंबर आपने उलट पुलट कर दिया है, तो इसका काम शुरू हो जाता है। पुलिस से कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं डरता जब तक वो दाहिनी तरफ चलना शुरू नहीं कर देता है, या बाईं तरफ चलेंगे पुलिस कभी आपको नहीं रोकेगी। फिलहाल हमने दिखाने की कोशिश की कि राजधानी रांची की सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है। 2023 में ये बनना शुरू हुआ था, कुछ अड़चन आई थी, अब ये पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है। फिलहाल उम्मीद और आपसे अनुरोध यही कि आप राजधानी रांची में रह रहे हैं तो नियमों का पालन करें। एआई के कैमरे से डरने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।